हाय एवरीवन। मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ आज। ये रीडिंग रहेगा स्कॉर्पियो कलेक्टिव के लिए। जो भी मैसेजेस आएंगी आज मैं वो आपको बता दूंगी। दिस इज़ गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग, सो आप कभी भी देख सकते हैं। एंड प्लीज़ टेक ओनली द मैसेजेस विच रेजोनेट विथ यू। बाकी मैसेजेस हो सकता है किसी और के लिए हो, सो प्लीज़ आप उनको छोड़ दीजिए यहाँ। And let me start this reading. So whatever messages come for my Scorpio collective, I'll let you know. Okay. Okay. Two of Swords, Father of Swords, that is King of Swords, Ten of Wands, Eight of Pentacles, the Hanged Man, the Chariot. Okay, I'm not going to take reverse. So King of Cups, and we have Three of Wands in the bottom of the deck. सो स्कॉर्पियोज, आप इस वक्त आई थिंक एक डिसीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, एंड आप ये डिसीशन बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपको हर चीज़ जानना है इस फाइनल डिसीशन तक पहुंचने से पहले, क्योंकि आप ये डिसीशन लेके पीछे नहीं हटना चाहते। आप ये डिसीशन लेके विक्टोरियस होना चाहते हो। आप ये बताना चाहते हो कि हाँ, मैं जो भी काम कर रहा था। आप एक डिसीशन जब लोगे, इन जनरल स्कॉर्पियोज, आप जब एक डिसीशन लेते हो आप वहाँ से पीछे नहीं हटते हो, आप उस पर काम करते हो, एंड जेन्युइनली आप विन करना चाहोगे कोई भी डिसीजन, राइट, जो आप मेक करते हो। यू डोंट वांट टू गेट बैक ऑन इट। सो वही चीज़ मुझे दिख रही है, बट कैच ये है यहाँ पे कि जो भी आप डिसीजन बनाओगे आपको सही बनाना पड़ेगा। सो फादर ऑफ सॉर्ड्स, आप कार्ड से अगर देख सकते हो, काफ़ी एंग्री फेस रहता है फादर ऑफ सॉर्ड्स, मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो किंग ऑफ सॉर्ड्स इज डिसिप्लिनेरियन, यू नो, जस्टिस वाला कार्ड है। मतलब वो जो भी करेंगे जस्ट करेंगे, फेयर करना चाहते हैं जो भी डिसीजन। सो आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो, आप एकदम सही डिसीजन लेना चाहते हो। आप कुछ भी you don't want to cut corners when you're making this decision, which means that this is a very important decision of your life. आप हैंगडमैन मोड में भी हो, क्योंकि आप सोच रहे हो फिलहाल। आप बिल्कुल भी नज़दीक भी नहीं हो इस डिसीजन लेने के, बट आपको इतना पता है कि आप जो भी डिसीजन लोगे आपको आगे बढ़ना है उस चीज़ पे। ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हो जो भी डिसीजन लोगे। आपको पोटेंशियल दिख रहा है जो भी सिचुएशन है आपका, इसलिए आप बहुत सोच विचार करके ये डिसीजन लेना चाहते हो। एंड मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर काफ़ी कुछ बर्डन्स हैं, जिसकी वजह से आप कुछ रश में सोचना नहीं चाहते या डिसाइड नहीं करना चाहते। आपके ऊपर काफ़ी बर्डन्स है, वो हम आगे जाके चेक करेंगे क्या आ रहा है। एंड आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, वो बर्डन्स को कम करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन है। एंड फादर ऑफ कप से आप ये मतलब जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली डिसाइड करना चाहते हो। आप इमोशंस को बीच में नहीं लाना चाहते। ऑल्दो स्कॉर्पियोज आर वेरी इमोशनल पीपल, बट आप प्रैक्टिकली ये डिसीजन लेना चाहते हो एंड आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। लेट मी सी।
सो मोस्ट प्रॉब्ली इट्स अ रोमांटिक सिचुएशन। द लवर्स का कार्ड आया है, या फिर लवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपको एक चॉइस करना है, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग आपके कुछ डिसीशंस पेंडिंग है। सो लेट्स चेक क्विकली कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या, ठीक है। Strength card, 5 of cups, sorry, 5 of pentacles, 5 of cups, ace of swords, 6 of cups, 8 of cups, 2 of wands, and bottom of the deck is mother of pentacles, that is queen of pentacles. So see, clearly it's a romantic issue, romantic problem, okay। आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं एंड उस रिगार्डिंग आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं या आपको कोई चॉइस बनाना है, ओके। सो आपके बॉटम ऑफ द डेक आपके इसमें है मदर ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज नथिंग बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो एनर्जी होता है वो सबके बारे में सोचते हैं, केयरिंग है, बट खुद का वैल्यू भी उनको पता है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपना सेल्फ वर्थ पता लगा है किसी वजह से, किसी ने आपको जानबूझ के दिखाया है, या तो आपको ये फील करवाया था कभी इस सिचुएशन में कि आपका कोई वर्थ नहीं है, ऑपोजिट पर्सन का ही वर्थ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव रियलाइज्ड योर वैल्यू, ओके। तो आप इस वक्त अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रख रहे हो। 5 का 2 बार आया है। 5 इज अ नंबर विच सिग्निफाइज चेंज, ओके, चेंज इन अ सिचुएशन। तो आपको ये सिचुएशन में चेंज चाहिए। अगर पहले आपके ऑपोजिट पर्सन, मतलब आपके पर्सन का पलड़ा अगर भारी था, अगर आप उनकी हर बात मानते थे, इस वक्त आपको एक चेंज चाहिए आपके कनेक्शन में, ठीक है। या तो आपके पास वो स्ट्रेंथ ऑलरेडी आ गया है, आप समझ गए हो आपको क्या करना है, क्या डिसीशंस, अगर कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजन है तो आप में या तो वो स्ट्रेंथ आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप ये कर सकते हो, या तो आप इस वक्त गैदर कर रहे हो स्ट्रेंथ, ठीक है। आप प्रे कर सकते हो, आपको स्पिरिचुअली जो भी हेल्प चाहिए वो आपको मिल रही है इस वक्त, ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स से हम क्लैरिटी देखते हैं। सो या तो आपको कुछ रिवील होने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है अगर आप ढूंढ रहे थे तो, या तो आपके पास ऑलरेडी क्लैरिटी है पूरी सिचुएशन का, प्रोज एंड कॉन्स आपके पास है, एंड आप काफ़ी आपके कुछ रिग्रेट्स है, 5 ऑफ कप से डिसअपॉइंटमेंट्स है इस कनेक्शन से, इसीलिए आप चेंज चाहते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप बहुत अकेले हो गए हो इस वक्त, और जो भी करना है आप अकेले ही करोगे, क्योंकि आपको अपना वैल्यू पता है। अगर आपको अकेले करना पड़े कुछ तो आप कर लोगे, ठीक है। जो भी डिसीजन आप लोगे, जो भी डिसीजन आप लोगे, या कहीं ना कहीं आप अगर ले चुके हो,
तो मेरे ख्याल से ये इमोशंस से हट के लिया है आपने। आपको पता है कि जो भी चल रहा था आपके कनेक्शन में, दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू एनीवे। ठीक है, आपको याद भी आती है अपने पास्ट पर्सन की, या जो भी आपने अच्छे मोमेंट्स बिताए होंगे। आपको बहुत, मतलब आप काफ़ी प्योर सेंस में उस कनेक्शन में थे आप। प्योर लव जो होता है ना, मतलब कोई गेम्स नहीं, कुछ नहीं, अनकंडीशनल लव, दैट काइंड ऑफ थिंग आपके पास था। और शायद आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है सामने वाले ने। तो आप you are trying to move on, you will move on from this emotional side of it. Okay, have that strength, have that faith in yourself कि you will move on from this and you will make the right decision for yourself। क्योंकि जब किसी को अपना वैल्यू समझ में आ जाता है या अपना कंट्रीब्यूशन समझ में आ जाता है किसी भी रिश्ते में, चाहे वो एक प्रोफेशनल हो रिश्ता या पर्सनल हो, रोमांटिक हो, आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी क्रूशल आपके लिए। दिस डिसीजन इज़ वेरी क्रूशल फॉर यू। मैं शुरू से वही बोलती आ रही हूँ। ये कनेक्शन आपके लिए एक बर्डन बन चुका है। सो प्लीज़ हैव फेथ इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड हैव द स्ट्रेंथ, यू नो। आप प्रे करो, आपको जो भी स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए इस वक्त आपको मिलेगा। आपको बस पूछना है and universe will guide you. So maybe this reading is a confirmation for you right now to take the right decision in your life, keeping your value in mind. Okay, yes, you are manifesting something and the universe is going to give you. This is just a confirmation for you, this reading. So that's all I have for you, Scorpio Collective. So hope this reading helps you. Thank you.